व्यक्ति जिनका पूरा विश्व अभी दीवाना हुआ है, पूरा विश्व जिनके आगे नतमस्तक हुआ है, ऐसे युवा क्रांतिकारी संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनसे बाबा जी का मिलना हुआ और बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बाबा जी से इतना प्रसन्न हुए कि बाबा जी को ये वचन दिया कि बाबा जी आप बागेश्वर धाम पधारे हैं तो बहुत जल्दी मैं अपने पूरे भक्तों के साथ में डूंगरपुर धाम में आकर के वहां पर एक कथा का आयोजन करूंगा। जोरदार ताली बजा के बाबा जी का अभिनंदन करें, बाबा जी का अभिनंदन करें। बोली बागेश्वर धाम की, बोल डूंगरपुर धाम की जय। होली जी, अब मैं बाबा जी से निवेदन करता हूँ कि बाबा जी आप भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करावे। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमस्तु सीतापति पादुकाभ्यो। श्री रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। तुलसी तुलसी सब कहे, पर तुलसी वन की घास। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, पर तुलसी वन की घास। कृपा हुई रघुनाथ की और बन गए तुलसीदास, और बन गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष्य ना जानिए। ये सब है नंद किशोर, ये सब है नंद किशोर। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, कमधच कलाजी राठौड़ की, श्री सरस्वती श्री शेमंकरी माते की जय। जय सिया राम, जय 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 सिया राम। अरे हिंदू ही बैठे हो ना सब, एक बार हिंदुओं वाला जोश दिखा दो। जय जय सिया राम। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। हाँ, अब लगा ना कि हिंदुओं के बीच में आज बड़े ही हर्ष का पावन विषय है कि आज के शुभ दिन इस धर्म नगरी भीनमाल में आज हम भगवती सरस्वती की उपासना के लिए आप हम सभी यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ पे माँ भगवती का बहुत ही सुंदर मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। उसके विगत में इस मेले का आयोजन हुआ, इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ पे भव्य सत्संग का, भजन संध्या का ये आज आयोजन है और इसमें हम सभी को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार अपने अपने लिए जबरदस्त तालियां बजा दिया कि आपका, आपके पूर्वजों का और आपके कुछ शुभ कर्मों का ये संयोग है कि ऐसी भक्ति के अंदर आपको और हमको सम्मिलित होने का अवसर मिला। और हमारे परम लाडले ठाकुर जी श्री कलाजी महाराज के सनातन धर्म के परम भक्त, परम गौ उपासक, परम सरस्वती उपासक, हमारे परम आदरणीय श्री पूनम जी माली के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा दे, जिन्होंने तन मन धन से अपना सेवा यहाँ समर्पित करी। इस कार्यक्रम का विषय की सूचना तो अभी मिली, पर इसका जो रूपरेखा है वो पूनम जी माली विगत कई वर्षों से अपने जीवन का त्याग करके इस भगवती की प्रतिष्ठा के लिए, इस आयोजन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करके कहीं समय से चल रहे हैं। जब 2023 के अंदर बागड़ के अंदर डूंगरपुर में हमने पूनम जी को श्री कलाजी महाराज के जन्मोत्सव में आमंत्रित किया, जब उन्होंने वहां पे मंच से बताया कि जो भी पुरस्कार आप श्री को जो प्राप्त होता है उसमें से कण कण जोड़ करके, क्योंकि कण कण में शंकर का वास है, कण कण जोड़ करके अपने जीवन का तन मन से, तन से और अपने सहयोग से आज इस मंदिर की प्रतिष्ठा में आप लगे। एक बार इनके लिए जबरदस्त ताली बजा दें। आपको बहुत बहुत हम साधुवाद प्रकट करते हैं। आज इस आयोजन के लिए हम
अति उत्साहित थे, क्योंकि हमारे परम आदरणीय भजनों के, भजन जगत के, सत्संग जगत के एक ऐसे महारथी, एक ऐसे महापुरुष जिनका दर्शन हमने जब किया, परम आदरणीय मोइनुद्दीन जी मंचला साहिब, उनका हमने जब नाम सुना और उनके साथ में जब हमारे परम आदरणीय महेंद्र सिंह जी राठौड़ का हमने नाम सुना, तो हम सुबह से ही आयोजन में आने के लिए अति उतावले हो गए। एक बार हमारे परम महेंद्र सिंह जी राठौड़ के लिए भी जबरदस्त ताली बजा के आप सभी स्वागत करें। महेंद्र सिंह जी राठौड़ विगत कई वर्षों से माँ भगवती की परम कृपा हमारे पूनम जी माली और महेंद्र सिंह जी राठौड़ पे है। इनके कंठ में जो भगवती सरस्वती विराजमान है उसको हम साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी परम कृपा कि इतनी कम उम्र के अंदर राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर इन्होंने अपना नाम और सनातन धर्म का प्रचार किया। जबरदस्त तालियां इनके लिए बनती। सनातन धर्म की सेवा, प्रभु की सेवा का भाव आज से ही नहीं, पूनम जी में और महेंद्र जी में हम विगत कई वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। कुछ समय पहले लगभग 2016-17 की चर्चा है प्रभु कि हमारी जयपुर के अंदर एक कथा का आयोजन था। जयपुर के अंदर एक कथा का आयोजन था और महेंद्र सिंह जी राठौड़ वहां पे गायक थे। इनका स्वभाव और पूनम जी इनकी जीवन शैली कितनी सरल है। मैं निवेदन करूं कि जयपुर की कथा में आप श्री जब पधारे तो हम भी बाहर से आए थे पहली बार जयपुर, और आप भी बहुत लंबे समय के बाद पधारे थे। तो वहां पे धर्म की जब चर्चा हुई, भजन संध्या का आयोजन हुआ, तो जैसी व्यवस्था मिली रात्रि के अंदर एक ही कक्ष प्राप्त हुआ और एक ही कक्ष के अंदर इन्होंने इनके सारे कलाकार टीम को पहले वहां पे बैठाया, उनको भोजन कराया और उनको पहले जो है कोई सुविधा की तकलीफ ना हो वो देखा, और जैसी सुविधा मिली उसमें अनुरूप अपने आप को ढाल करके, जैसे जल डलता है एक पात्र के अंदर, वैसा ढल करके वहां पे पूरी रात्रि वहां पे भगवती का गुणगान किया, भजनों का गुणगान किया। एक बार जोरदार ताली बजा। ऐसे हमारे महेंद्र सिंह जी राठौड़ सदैव धर्म के लिए तत्पर, पूनम जी माली सदैव धर्म के लिए तत्पर। जब भी हम इनको डूंगरपुर बुलाते हैं तो कभी आज तक भजनों के लिए किसी दक्षिणा विशेष की मांग नहीं करी। अपना तन मन सर्वस्व करने वाले आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं, कलाजी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती और ठाकुर जी आपको इतना सक्षम बनाए कि ऐसे धर्म आयोजन आप करते रहे और ऐसे सनातनी शेरों का मेला आप लगाते रहे। बोले सनातन धर्म की। ये भीनमाल नगरी से हमारा बहुत आस्था के केंद्र पर बहुत ही लंबा नाता है, क्योंकि हम सोलंकी वंश से ये दास ताल्लुक रखता है और माँ भगवती सोलंकियों की कुलदेवी यहाँ भीनमाल की धर्म नगरी में माँ भगवती खीमज यहाँ विराजमान है। उनके श्री चरणों में जब भी भगवती का बुलावा होता है दास अपनी सेवा के लिए यहाँ हाजिर होता है। एक बार इस धर्म नगरी भीनमाल के लिए आप जयकारा लगा दे। बोले भीनमाल नगरी की जय, भीनमाल वासियों की जय। ऐसा पावन अवसर आज एकत्रित हुआ। मंच पर विराजित सभी कलाकार जिनके अंदर कला का भरपूर भंडार भरा हुआ है, और जो जो सहयोगी जो इस पूरे प्रतिष्ठा कर्म में तन मन धन से जुड़े, उन सभी के चरणों में वंदन करते हुए एक 2 मिनट की चर्चा में आप सभी सनातनियों से इस मध्य रात्रि में रखना चाहूंगा कि आज हम सभी एकत्रित हुए हैं अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए। वर्तमान का जो युग चल रहा है, इस युग के अंदर आप देखेंगे कि अनेकों अनेक प्रकार के तरीकों से हमारे सनातन धर्म के ऊपर इन विधर्मियों के द्वारा बार बार हमले किए जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पूर्व जब विगत कई सालों से ये हमले कर करके नहीं थके, तो इन्होंने हमारे आस्था के केंद्र के ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर ठेस पहुंचाने के लिए हमारे तिरुपति बालाजी के अंदर प्रसाद की अशुद्धता करी। कितने लोग परिचय है आपके अंदर, हाथ उठा के बता। तिरुपति बालाजी के विषय से वहां प्रसाद के अंदर अतत्वों का इन्होंने मिश्रण किया और वहां प्रसाद लगाया। और ऐसे एक ही नहीं, अनेकों अनेक प्रकार की घटनाएं दिन रात हम सुनते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर आप देखिए आज हिंदुओं की कैसी स्थिति हो गई। जब वहां के मंजर का, वहां के दृश्य का हम जब यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अंदर की आत्मा रूह कांप जाती। वहां रह रहे हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है, विगत तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, वहां स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है। इससे पूर्व में पाकिस्तान में ऐसा होता आया, अनेकों अनेक जगहों पे दुनिया के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार होते रहे और वहां के सारे हिंदू शरणागति लेकर के भारत आ रहे हैं। कश्मीर के अंदर हमारे देश में जब
कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर जब शोषण हुआ तो वो यहाँ आकर के बसे। अनेक बांग्लादेश से शरणागति आ गए। पर एक विषय के अंदर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि यदि भारत के अंदर ऐसी स्थिति हो गई तो पूरी दुनिया का हिंदू भारत में आके बस गया। आप 2 मिनट चर्चा का सोच करके देखिएगा कि भारत के हिंदू पे यदि ऐसा अत्याचार हुआ तो भारत का हिंदू कहां जाएगा। भारत के हिंदू के अंदर जब ऐसे अत्याचारों का सामना करना पड़ा तो हम लोग कहां जाएंगे। तो मैं आज आपसे यही निवेदन करने आया हूं और बहुत क्षमा प्रार्थी भी हूं कि मैं कार्यक्रम में बहुत देरी से जुड़ चुका, क्योंकि हम सुबह से निकले, लगभग दरबार की धाम की सेवा करके निकले वहां से, और रास्ते के अंदर कई सारी चीजों का भगवती ने परीक्षा लिया। आज हमारी गाड़ी सिरोही के पास में खराब होगी। अब हमने वहां भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, सभी सनातनी वहां इकट्ठे हो रहे हैं और हमें ये धर्म की चर्चा रखनी है, क्योंकि हमारे जगाने से यदि एक सनातनी भी अंदर अलग जगती है और वो धर्म का प्रचार करता है, धर्म का प्रसार करता है, धर्म को अपनाता है, तो उससे बड़ी माला का फल हमारे लिए कोई नहीं है। तो भगवती ने ऐसी कृपा करी कि अपने आप ही हमें एक के बाद एक साधन मिले। कैसे गाड़ी सही हुई पता नहीं चला, और हम मध्य रात्रि यहाँ लगभग 10:30-11 बजे तक भी पहुंचे और तुरंत भगवती का स्मरण करके आप लोगों के दर्शन के लिए हाजिर हो गए। बोलिए सनातन धर्म के अंदर जब हिंदू एक नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारी दुर्गा मंदिर, दुर्गा पंडालों के अंदर घुस के विधर्मियों के द्वारा हम सनातनी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। अगर भाइयों हम आज एक नहीं हुए तो ये विधर्मी आने वाले समय के अंदर इन्होंने हमारे ऊपर इतने प्रहार किए हैं, पर वो समय दूर नहीं होगा जब भारत में हमें ऐसे सत्संग करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर आज हम एक नहीं हुए तो आपने देखा होगा कि हमारी बहन श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए गए विधर्मियों के द्वारा। हमारे बहनों को लव जिहाद के इस झूठे चक्कर में फंसा करके धर्म विरोधियों के द्वारा उनके आए दिन उनकी घटनाएं कर दी जा रही है। पालघर के अंदर हमारे साधुओं की हत्या हो जाती है। भरे भारत के अंदर जहां राम हमारे आदर्श है, हमारे परात्पर परमात्मा है, भरे कोर्ट के अंदर राम के अस्तित्व का सवाल पूछा जाता है और आज भी भारत का हिंदू भाईचारे की चर्चा में लगा हुआ है। निरंतर इस भाईचारे से हमें चारा बनाया जा रहा है, पर भारत का हिंदू आज भी सोया हुआ है। मैं आज आप सबसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि हमारे राम जिस प्रकार से अयोध्या में बैठे, कितने लोग वहां पे रामलला को देख करके खुश हुए, एक बार बताओ। कौन कौन किस किस को आनंद आया? तो सभी चाहते हो कि सनातन ऐसे ही बढ़ता रहे दिन ना रात। जो जो विधर्मियों ने हमारे ऊपर पौराणिक समय में अत्याचार करके हमारे धर्म शत्रुओं को हनन पहुंचाया है, हमें उन सभी का आस्था का प्रमाण लेकर के हमें वापस पुनः सनातन के अंदर अपने स्थान चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि अयोध्या रामलला की स्थापना के बाद हम सनातनियों को रुकना नहीं है, क्योंकि अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। नहीं लेना है क्या मथुरा काशी? कौन कौन लेना चाहता है? दोनों हाथ उठा के बताओ तो एक बार बोलो, अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए, हम किसी के लिए नफरत फैलाने नहीं आए, नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदि है, पर गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। बोले सनातन धर्म की। इन धर्म विरोधियों ने, विदेशी मिशनरियों ने भारत के ऊपर अनेक प्रहार किए, और आज के युग में आप देखेंगे हमारे वागड़ क्षेत्र के अंदर ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। यहाँ के क्षेत्र की भी हमें कुछ सूचनाएं मिली है कि यहाँ पे विदेशों की मिशनरियों के द्वारा एक ऐसा आयोजन पूरे भारत के कोनों में, राजस्थान के कोनों में हो रहा है कि भोले भाले हमारे सनातनी भाई बहनों को बाहर की विदेशी मिशनरियां आकर के इनका धर्म परिवर्तन यहाँ करवा रही है। पैसों का कुछ लोभ दे करके, कुछ सुविधाओं का लोभ दे करके उनको बताया जा रहा है कि हिंदुओं ने तुम्हारा शोषण किया और तुम हिंदू नहीं हो, तुम प्रकृति के पुजारी हो। ये बोल करके उनको सनातन धर्म के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। तो पूनम जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि वो लोग कहते हैं भोले भाले लोगों को कि हिंदुओं, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदुओं ने तुम्हारा शोषण किया और तुम प्रकृति के पुजारक हो। तो हमारा सनातन धर्म कितना खूबसूरत है। हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारी सुबह की शुरुआत जो है उस भगवान सूर्य के अर्घ के साथ होती है। हमारे घरों के अंदर हम माँ भगवती तुलसी की पूजा करते हैं, हम भारत में बहने वाली नदियों की पूजा करते हैं, हम भारत में
रहने वाले हर पेड़ों की पूजा करते हैं। इससे बड़ा, सनातन से बड़ा प्रकृति का और कौन पुजारक हो सकता है? बोलिए सनातन धर्म की। हम यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पेड़, हमारा सनातन तो इतना खूबसूरत है कि हम यहाँ पे गौ को भी माता मान के 33 कोटि देवताओं की उपासना गौ माता में करते हैं। बोले गौ माता की। तो इन विदेशी मिशनरियों का जब जब यहाँ पे भारत में आक्रमण हुआ, सनातन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हम जिस भूमि से आते हैं वो मेवाड़ की भूमि, वो बागड़ की भूमि, जब बप्पा रावल, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों वहां जन्मे, कलाजी महाराज जैसे वीर वहां जन्मे, और जब जब इन विधर्मियों में हमारी भूमि के ऊपर अपना अस्तित्व जमाया, इनको वहां से खदेड़ करके महाराणा प्रताप जैसे और कलाजी राठौड़ जैसे वीरों ने खदेड़ करके फेंका है। बोलिए मेवाड़ भूमि की, महाराणा प्रताप की। ऐसी भूमि से हम ताल्लुक रखते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी बहकावे में आपको नहीं आना है। ये लोग जब हमारे गांव कस्बों में आएंगे, हम तो भरपूर लगे हुए हैं, पर हमको आपसे एक सहयोग की अपेक्षा है कि जब ये विधर्मी आपके गांव भीनमाल में आए, आपके मोहल्ले में आए, तो आप सभी सनातनी मुंह तोड़ जवाब इनको दें। और मुंह तोड़ जवाब कैसे देंगे? जब आप अपने धर्म की चर्चा रख पाएंगे। ये लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं कि हमें अपने धर्म के बारे में कई चीजें पता नहीं होती। अभी वर्तमान के अंदर हम कई जगह गए तो वहां पे इन्होंने लोगों को बताया रामचरितमानस का झूठा अर्थ करके कि ढोल गवार शुद्ध पसी नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि शूद्र और नारियों के ऊपर सनातन धर्म के अंदर अपमान किया गया है। ये चर्चा रामचरितमानस की ऐसी लिखी। तो मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा, भगवान तुलसीदास जी की रचना कितनी प्यारी और सनातन धर्म का भाव कितना प्यारा है। देखिए, हम तो वो परंपरा के लोग हैं जहाँ पे हमारे संत कहते हैं यत्र नारी पूज्यस्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ हमारी माताओं का, नारियों का पूजन होता है, वहीं हमारे देवताओं का वास होता है। बोलिए सनातन धर्म की। ऐसे लोग जब आए तब अपने धर्म शास्त्र की चर्चाओं को विद्वान संतों के साथ रह करके, विद्वान ब्राह्मणों के साथ रह करके, विद्वान उपासकों के साथ रह करके, हमारे मोवाजी महाराज के उपासक श्री यहाँ पे मौजूद है, एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाएं। ऐसे उपासक जब है, जब तक धर्म को कोई भी संकट आए तो ये सभी उपासक मुंह तोड़ के इन मिशनरियों का जवाब देंगे। और मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी विधर्मी आ जाए तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देना। ये लोग, क्योंकि हमको अब बोलने पे इन्होंने मजबूर कर दिया। बड़े कोर्ट में जब हमारे भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाया, पूरी वकीलों की फौज ने भगवान राम के होने का, अस्तित्व का सवाल मांगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि आपको कोई आपके पिताजी का प्रमाण मांगे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो राम हमारे पिता है, हमारे आदर्श है, हमारे जीवन जीने की पद्धति में राम है, और उनके ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो आप सभी सनातनी मिलकर के आप मुंह तोड़ जवाब देंगे और इन विधर्मियों का बेड़ा यहाँ चलने नहीं देंगे। बोले सनातन धर्म की। इस राजस्थान भीनमाल की भूमि में आप सभी सनातनियों का जब हमने दर्शन किया, इस मध्य रात्रि के अंदर भी आप सब सत्संग में बैठे हुए थे, तो यहाँ आते ही एक ऐसी ऊर्जा का हमें आह्वान हुआ। तो हमें ऐसा लगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जग पानी। आप सबके अंदर ही हमने भगवान सियावर रामचंद्र का दर्शन करा। बोले रामचंद्र भगवान की। बॉलीवुड के माध्यम से, कभी टीवी के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से ये लोग हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। अभी दिवाली आने वाली, आप गौर करना, जैसे ही दिवाली का हमारा पर्व आएगा, ये बॉलीवुड के भांड इन सबको दिवाली के दिन पूरे पर्यावरण की चिंता हो जाएगी। ये लोग आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो चलवाएंगे कि पटाखे मत फोड़ो, इससे पर्यावरण समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और हम बिल्कुल भोले भाले, हम हमारे हिंदू भाई इनके बहकावे में आकर के उस दिन को, दिवाली को, उत्सव को मनाना छोड़ देते हैं। और यही लोग, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा, यही लोग अंग्रेजी नए वर्ष के दिन पूरे के पूरे आतिशबाजी करके इन पटाखों की देरियों से पूरा आसमान बिगाड़ देते हैं, जब इनको पर्यावरण की याद नहीं आती। हमारी होली आती है तब इनको जल के सिंचन की बड़ी चिंता हो जाती है। जब ये कहते हैं कि होली पे पानी बर्बाद हो जाएगा, होली मत खेलो। पर इन विधर्मियों की जब कोई त्योहार आए और उसमें लाखों पशुओं की बलि हो जाए और वहां व्यर्थ जो जल जाता है, तब इनको जल की चिंता महसूस नहीं होती। केवल और केवल हमारी संस्कृति को कैसे टारगेट किया जाए,
कई समय से बॉलीवुड के अंदर ऐसी पिक्चरें आ जाती हैं जब हमारे भगवान पे सवाल उठाया जाता है कि दूध अभिषेक महादेव के ऊपर क्यों करना है, ये दूध जाकर के गरीबों में बांट दिया जाए तो गरीबों का भला होगा। ऐसी पिक्चरें देखी है कि नहीं देखी आपने? जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे? सब जोड़ पा। सनातनी भाई बहन टिकट खरीद करके ऐसी विधर्मियों की पिक्चर देखते हैं और हमारे बच्चे उस पर ताली बजाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि कोई बड़ा से बड़ा बुद्धिजीवी विधर्मी आपको जब ये कहे कि महादेव जी पे जाकर के दूध मत चढ़ाओ और ये दूध गरीबों में जाकर के बांट दो, तो उसको पलट के जवाब देना अपने सनातन धर्म के पक्ष में कि महादेव जी के दूध की तो महिमा तुझे नहीं पता है मूर्ख। पर अगर तू ये ज्ञान दे रहा है तो किसी मजार पे जाके चादर मत चढ़ाना, वो चादर जाके किसी फकीर को पहना देना। किसी चर्च में जाकर के कैंडल मत जलाना, किसी गरीब के घर की कुटिया में जाके दीपक जला देना। बोलिए सनातन धर्म की। इन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देना, ये आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आज हमारे हर प्रकार के बड़े बड़े शत्रुओं के अंदर सनातन धर्म को बार बार परीक्षाएं देनी पड़ती है। मैं आपके बीच निवेदन करूं कि हमारी इस राजस्थान की भूमि पे, इस भीनमाल की भूमि पे, इस मेवाड़ की भूमि पे, बागड़ की भूमि पे ऐसे वीर जन्मे कि कलाजी महाराज का शीश अर्पण होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा और लड़ते लड़ते चित्तौड़ की रणभूमि से बागड़ की भूमि तक चला गया। ऐसा कोई वीर किसी विधर्मियों के मजहब में हुआ हो तो कोई बता दे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भूमियां पैदा हुए, ऐसे ऐसे वीर शिरोमणि पैदा हुए जिन्होंने लड़ते 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 सिर कट जाने के बाद भी जिनके धड़ लड़ते रहे। ऐसा किसी और के अंदर हुआ हो तो हमको कोई बताए। बोलिए सनातन धर्म की। और आज हमारे पूनम जी माली, महेंद्र सिंह जी राठौड़ जब किसी सत्संग में जाते हैं और धर्म का ऐसा प्रचार करते हैं, धर्म का ऐसा प्रसार करते हैं, ऐसे भजन सुनाते हैं कि इस गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। आप सब जैसे सनातनी जब मस्तक पर तिलक और गले में गुरु की कंठी माला और मुख पे राम, तो हमें लगता है कि भारत का हिंदू अब जाग रहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मेरी यहाँ माताएं बैठी, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां हैं, माताएं हैं, ये विधर्मी कलावा पहन के माथे पे तिलक लगा के पहचान बदल करके आपके बीच में आएंगे और आपको लव जिहाद के इस चक्कर में फंसाएंगे। पर मेरी माताओं से मैं नाक रगड़ के निवेदन करूंगा कि महाराणा प्रताप का एक वाक्य था माता जी कि तेल से भरे पात्र के अंदर जब आप हाथ डुबाओ और आपके हाथ पे तेल जितना लगे, उसके बाद में एक तिल से भरे पात्र के अंदर आप हाथ डुबाओ और जितने तिल आपके हाथ में चिपक जाए उतने तिलों की सौगंध खा जाना कि किसी विधर्मी की बात का हम कभी विश्वास नहीं करेंगे। बोलिए सनातन धर्म की। तो कौन कौन इस मुहिम में साथ देने को तैयार है? कौन कौन जब विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देगा? पक्का? तो यहां जागरण से जाने के बाद भूल जाओगे? पक्का? तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने हाथ यहां खड़े हुए हैं उतने लोगों का सहयोग मिल जाएगा तो अपना भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही सही, पर आने वाले 1.5 वर्ष के अंदर इसको घोषित भी करवा देंगे। बोले भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलिए भारत हिंदू राष्ट्र की। 2022 के अंदर जब हमने कथाओं के अंदर सनातनी भाई बहनों को जागृत करने का एक प्रयास किया तो इन विधर्मियों ने हमारे ऊपर बहुत सारी FIR करी। जहां जहां हम गए वहां पे हमारे ऊपर बैंड लगवाना चालू करे, कुछ प्रशासन के माध्यम से परेशानी देना चालू करी। तब हमने संकल्प कर लिया पूनम जी, जैसे आपने भगवती का इतना सुंदर मंदिर बनाने का संकल्प किया, वैसे हमने संकल्प किया कि गांव गांव भटक के जाएंगे, एक जाजम मिलेगी तो भी वहां बैठेंगे, पर 108 भगवान की कथाओं का प्रचार करके वहां गांव गांव के हिंदुओं को एक करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। और आज पूनम जी माली का मैं तहे दिल से आभार करना चाहता हूं कि आपने इतना बड़े मंच के माध्यम से हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। पर इस अर्धरात्रि के अंदर इतने युवा भाई मेरे बैठे हैं, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, पूनम जी माली का पूरा मित्र मंडल यहाँ बैठे हैं। जब आप भक्ति पर नाच रहे थे तो अंदर ही अंदर मानो हमें ऐसा लग रहा था कि सनातनी भारत का हिंदू अब आधी रात को भी सत्संग में नाच रहा है। तो जो ये पश्चिमी संस्कृति के लोग हमें क्लब में नाचना सिखा रहे हैं, अब इनकी दुकानें ज्यादा दिन यहाँ नहीं चलने वाली। बोलिए सनातन धर्म की। जब आप जैसे सनातनी शेरों का हम दर्शन करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। आज इस मंच पे पूनम जी ने हमें आमंत्रित किया और एक भी भाई, एक भी सनातनी यहाँ से जगता है तो हमने 8 साल से चप्पल छोड़ रखी कि डूंगरपुर के अंदर
एक भव्य प्रतिष्ठा का हम भी आयोजन करेंगे। और यहाँ पे जब दास अभी महेंद्र जी ने बताया कि हम इसी मुहिम के लिए जब गए तो छतरपुर के अंदर परम पूज्य पंडित श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से हम मिले और 2.5 लाख लोगों के बीच में उन्होंने हमारा नाम उच्चारित करके बुलाया। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उदयपुर में और 2 बार बागेश्वर धाम में इस दास को उन्होंने अपना कृतार्थ आशीर्वाद प्रदान किया। उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आने वाले वर्ष के अंदर सनातन धर्म को जोड़ने के लिए आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे और इस क्षेत्र के अंदर एक ऐसी कथा का आयोजन करेंगे कि वहां पे इन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं नाक रगड़ के आप भीनमाल वासियों से निवेदन करता हूं कि उस आयोजन में आप सभी भीनमाल वासी महेंद्र जी के साथ पूनम जी के साथ पधारे और हम सनातनी इतनी संख्या में इकट्ठे हो कि ये भी धर्मी जब हमको देखे तो इनकी आत्माएं कांप जाए। बोले सनातन धर्म की। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप सनातन धर्म के लिए नहीं लड़ सके कोई बात नहीं, आप नहीं झेल सकते हैं कोई बात नहीं, नहीं बोल सकते हैं कोई बात नहीं, पर जब कोई सनातन धर्म के लिए हमारे भाई पूनम जी जैसा, हमारे भाई महेंद्र जी जैसा खड़ा हो जाए तो इनके पीछे, इनके कंधों के पीछे इतनी संख्या में जुड़ जाना कि जब वो विधर्मी देखे कि पूनम जी के पीछे, महेंद्र जी के पीछे इतने सनातनी हैं तो देख करके हमारे धर्म पे आंख उठाने की इनकी ताकत नहीं हो। इतना सहयोग इन मेरे भाइयों को प्रदान करें। इस अर्धरात्रि में हम भजन संध्याएं करते हैं, सत्संग करते हैं, नाम लेकर के अपने घर चले जाते हैं, पर इन ऐसे विषयों के ऊपर जब हम नहीं देखते हैं, मीडिया के ऊपर जब निरंतर अत्याचार होते हैं और पालघर के अंदर हमारे संतों की हत्या हो जाती है और हिंदू चुप के चुप बैठा रहता है। बड़ी कोर्ट के अंदर जब बड़े बड़े भारत के नेता आके कह देते हैं कि राम तो काल्पनिक थे और हम कलेक्ट्री पे जाके ज्ञापन दे करके और अगले दिन अपने प्रतिष्ठानों पे, दुकानों पे जाके व्यापार में लग जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नहीं जागे तो जिस व्यापार पे आप बैठ रहे हो वहां बांग्लादेश की तरह कोई विधर्मी आएगा और आपका व्यापार, आपके घर की माताओं बहनों की प्रतिष्ठा लूट करके आपका व्यापार लूट के चला जाएगा और आप धरे के धरे रह जाओगे। यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं लेनी है तो आज भाइयों सनातन के लिए एक हो जाना। इन विधर्मियों ने हमारे बीच में ऐसा जहर डाला, जो ऐसे अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी वैसे ही नीति इन्होंने हमारे बीच में पूनम जी जात और पात की लगा दी। ये कहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर जात पात है। इन्होंने हमें विदेशियों से फंडिंग करा करा के कि ये माली, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र कोई परंपरा सनातन धर्म में ना कभी थी ना कभी रहेगी। अगर शूद्र परंपरा से सनातन धर्म चल रहा होता तो मेरे भगवान राम कभी जाकर के सबरी के जूठे बैर नहीं खाते। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मेरे भगवान राम कभी केवट की जो है सवारी नहीं लेते। मेरे भगवान कृष्ण कभी अर्जुन को ज्ञान नहीं देते। यदि हम जाति पाति कर रहे होते, यदि हम जाति पाति कर रहे होते तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा पुंजा जैसे वीरों का सहारा अपने युद्ध में नहीं लेते। बोलिए मेवाड़ भूमि की। तो इस जात पात का कीड़ा छोड़ के सनातन धर्म की जब चर्चा हो तब आप सभी एक हो जाए और एक सौगंध आज हम यहां से खा के जाए कि कहीं किसी सोशल मीडिया, किसी मंच से, किसी आयोजन से, किसी भी क्षेत्र से अगर कोई सनातन धर्म का विरोध करता है, हमारी संतों का अपमान करता है, हमारी परंपराओं का अपमान करता है, तो वहां पे हम मुंह तोड़ जवाब उसको देंगे। कौन कौन मुंह तोड़ जवाब देगा आज यहां से संकल्प करके जाए। जब आप इतने लोग इनको संकल्पित मुंह तोड़ जवाब देंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि मिशनरियों की दुकान बंद हो जाएगी। ये कहते हैं कि हमारे धर्म में इतनी शक्ति है कि हमारे इस पवित्र मुंह से दास नाम नहीं लेना जाएगा कि 4 खीले लगी और भगवान यीशु भगवान को प्यारे हो गए। और हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती देखो, जब हजारों लाखों तीरों की सैया पे जब हमारे विश्व पितामह रह गए तो उसके बाद भी आज हम उनको भगवान नहीं मानते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। बोलिए सनातन धर्म की। कण कण में हमारे शंकर हैं। आप सभी को भगवान खूब कृपा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। आप सभी ग्रामवासियों का, आप सभी कलाकारों का, भाई श्री पूनम जी का, महेंद्र जी का और आपकी पूरी टीम, पूरे कलाकारों को एक बार पुनः हम सत वंदन करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप इन सभी के लिए पुनः बजा दे रहे। आधी रात को आप सब लोग बैठे हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं।
हमारे मोमा जी महाराज के उपासक को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि ऐसी भक्ति के लिए आप यहाँ पे भक्तों के मेले के साथ उपस्थित हुए। पूनम जी माली के जितने भी मित्र मंडल में जितने भी लोग हैं उन सभी को भी हम बहुत प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि जब जब ऐसे धर्म के कार्य हो आप सदैव इनका साथ देना, आप सदैव ऐसे इस धर्म की जाजम पे एकत्रित होना। पुनः आपके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, भीनमाल नगर की जय हो, सरस्वती मात की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, कमधच कला हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब 2 मिनट रात्रि चिंतन में हम प्रभु का नाम लेंगे, उसके बाद हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम करेंगे और यथावत कार्यक्रम चलेंगे। बड़े प्रेम से आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट नाम ले और आप भी मुझे सहयोग करें, क्योंकि भक्ति का पूरा फल जो है नाम कीर्तन से मिलता है। और इस रात्रि के अंदर भगवती के चरणों में एक नाम जब भी हमारा लग गया तो किसी राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दोनों हाथों की ताली बजा के राम का नाम लेना। कौन कौन राम का दीवाना? सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दोनों हाथों की ताली बजाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान वो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। आप निकलते हैं तो कहीं तो जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? जो गाता नहीं है, जो ताली नहीं बजाता है, उसके भीतर चले जाते हैं। तो आप लोग पाप लेने आए हो कि त्यागने आए हो? इसलिए बड़े प्रेम से सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ओ अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम। ओ अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। जी शरण जाना चाहते हो? और क्यों जाना चाहते हो? क्यों? मेरी नौबत नैया पारी करो, गुरु जी शरण में लो, बालाजी शरण में लो। मेरी नौबत नैया पारी करो, वो मुझे शरण में लो, बालाजी शरण। कोई
जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर एक ना एक दिन मेरे राघव का दीवाना, मेरे कल्याण का दीवाना जरूर सेठ बनेगा। तो सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, तो हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, तो हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो हम तो राघव जो के राघव जो हमारे, हम तो राघव जी के राघव जी हमारे। किस किस के बालाजी हैं? आगे बैठे तुम्हारे, ये माताओं के, ये जो पीछे कुर्सी पे बैठे तुम्हारे, सबके हैं बालाजी। तो बालाजी को कैसे आनंद आता है, कैसे रिझते हैं बालाजी? राम नाम से रिझते हैं ना। तो अंत में एक बार दोनों हाथों की ताली बजा के सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान, तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जोरदार तालियां बजा के बाप जी का अभिवादन करें सभी लोग। और जब 2023 का मेरे डूंगरपुर में कार्यक्रम था, तब पूनम जी ने मुझे मंच संचालक के रूप में आमंत्रित किया था, क्योंकि पूनम जी के साथ में संचालक लगभग नहीं करता हूँ। लेकिन उसमें मेरा कोई निजी कार्यक्रम था और मैं मुंबई था, इसलिए वहाँ पे नहीं आ पाया। लेकिन मैंने पूरा लाइव कार्यक्रम आपका देखा। सोनू जी भी उस समय थे, भाई पूनम जी भी थे। तो वो कार्यक्रम देख के मैंने पूनम जी को कहा कि पूनम जी, मुझे यदि मालूम होता कि ऐसा कार्यक्रम है तो शायद मैं मुंबई नहीं जाता। तो मुझे पूनम जी ने उसमें एक बात ही कही थी कि यदि आपको दर्शन करने हैं और यदि कल्ला जी राठौड़ का यदि आपके ऊपर आशीर्वाद हुआ तो आप डूंगरपुर जाके भगवान के दर्शन करना। लेकिन आज मेरे दर्शन हो गए। अभी जो हमारे सामने मौसी ने जो बात कही है उसको मैं केवल मात्र 4 पंक्ति में कहता हूं कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। हमें साफ साफ ये कहना होगा, अब समय आ गया है। हमें साफ साफ ये कहना होगा, इस देश प्रेम की धारा में हम सबको बहना होगा। जिसको ये देश पसंद नहीं है वो देश छोड़ के चले जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये धरती है संत आप जैसे संत और सुरमाओं की। ये धरती है गोरज की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती है गोरज की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती नहीं अकबर, हुमायूं या अफजल गुरु के बाप की। ये धरती है वीर छत्रपति शिवाजी, वीर महाराणा प्रताप और वीर कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी राठौड़ की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।
मैं हमारे आयुक्त मंडल और सेवन द्वार से भी स्वामी से निवेदन करता हूँ, करके आगे बढ़ाएं और आपसी का सम्मान करें। इसे बिल्कुल नहीं लीजिए। तो ऐसे संत और सूरमाओं का सम्मान होता है, तब हमें जय जय राम के उद्घोष लगाने चाहिए।